अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सबको यूट्यूब चैनल आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है पेटिस की रेसिपी। तो सोचा हमने वही आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूं। यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ले लिया और उसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हमने डाल दिया और साथ में हम डाल देंगे मोयन के लिए घी। तो घी हमने कटोरी में डालकर पिघल कर ले लिया और उसी में से हम चम्मच से डाल देंगे। तो 2 कप मैदा के लिए हम 4 चम्मच घी डाल देंगे। तो हमने 4 चम्मच घी डाल दिया और उसमें हम थोड़ा सा अजवाइन भी डाल देंगे। तो अजवाइन हाथों में लेकर इसी तरह क्रश कर कर हमने डाल दिया। छोटे चाय के चम्मच से आधा चम्मच हमने अजवाइन डाल दिया और अजवाइन डालने से डाइजेस्ट भी अच्छी होती है और इसकी फ्लेवर भी बहुत ही अच्छी आती है। तो इसीलिए हमने अजवाइन डाल दिया और आटा और घी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इसी तरह। तो मयान हमें बहुत ही अच्छी तरह से देना है तो भी ये पेटिस परफेक्ट बनेंगे। तो इसी तरह हम उंगली की मदद से घिस घिस कर मयान देंगे। तो हमने मयान दे दिया तो मुट्ठी आसानी से बन रही है और तोड़ने से बिखर कर चारों ओर गिर रहा है। तो मयान परफेक्ट है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डाल देंगे और आटा को हम गूंद लेंगे। तो हम एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर ही डाल देंगे। बहुत ही टाइट आटा हमें गूंदना है, हम सब आटा नहीं गूंदेंगे। तो इसी तरह हम आटा गूंदते रही हूँ और थोड़ा थोड़ा कर कर पानी डालते रही हूँ। तो लग रहा है थोड़ा पानी फिर लगेंगे, तो हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया और फिर से हम आटा को गूंद लेंगे। तो इसी तरह हमें मचल मचल कर आटा को गूंद लेना है। तो 4-5 मिनट के करीब हम इस आटा को गूंद लेंगे। तो आटा अच्छी तरह से गूंदना हो गई और इसे हम एक साइड में रखेंगे। तो गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया और पैन गर्म हो जाने पर हम उसमें घी डाल रही हूँ। तो घी हम चम्मच के मदद से 3 चम्मच घी डाल दिया और आप कम ज़्यादा कर कर भी डाल सकती हो। तो यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ हरा इलायची। तो 3 साबुत हरा इलायची हमने डाल दिया, इसका मुंह तोड़कर हमने डाल दिया और उसी में हम डाल रही हूँ ये ग्रेट किए हुए नारियल। तो 1 कटोरी ग्रेट किए हुए नारियल हमने ले लिया। तो जिस ग्रेटर से हम सब्ज़ी वगैरह को ग्रेट करती हूँ वही ग्रेटर से हमने इस नारियल को भी ग्रेट कर ले लिया और इसे हम भून रही हूँ। तो घी के साथ अच्छी तरह से हमें भुनाई करना है। तो हरा इलायची की भी फ्लेवर इस नारियल के अंदर तक आ जाए, घी के फ्लेवर। अब हम इसमें डाल रही हूँ किशमिश। किशमिश ऑप्शनल है, तो डालने से बहुत ही अच्छी स्वाद आती है, तो इसलिए हमने किशमिश भी डाल दिया। तो 25-30 किशमिश हमने डाल दिया और इसे भी हम नारियल के साथ भून लेंगे। तो घी की फ्लेवर अंदर तक जाए नारियल किशमिश की। और उसमें हम आधा कप दूध भी डाल दिया। दूध उबले हुए है, तो उबले हुए दूध हमने डाल दिया और दूध को भी हम इस नारियल के साथ अच्छी तरह से मिला लिया। और फिर इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही अच्छी स्वाद आती है, तो इसलिए हमने मिल्क पाउडर भी डाल दिया। मिल्क पाउडर को भी हम मिला लेंगे इसी तरह। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिलाना है और इसे भूनना भी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी का पाउडर। तो इसे मिलाने के बाद ही हम डाल देंगे। तो अच्छी तरह से मिलाना हो गई और इसमें 1 चम्मच चीनी की पाउडर भी हमने डाल दिया। तो मीठा आप अपने हिसाब से डालिए, आपको जितना मीठा पसंद है उतनी ही डालिए। तो हम थोड़ा कम ही मीठा खाती हूँ, तो इसलिए 1 चम्मच डाल दिया, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर भी डाल दिया। तो इसलिए 1 चम्मच चीनी का पाउडर हम उसमें डाल दिया। तो इसे अच्छी तरह से हमने भून लिया और इसकी कलर भी चेंज हो गई और ये दानेदार भी हो गई। तो इसे हम और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसे एक साइड में रखेंगे। तो ये नारियल अच्छी तरह से भुनाई हो गई और इसे हम एक साइड में रखेंगे ठंडे होने के लिए। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी ले लिया और उसी में हम कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। तो हमने 2 चम्मच डाल दिया और आधा चम्मच डाल दिया। तो 2.5 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया और उसी में हम घी डाल देंगे। तो 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच और 1 चम्मच हम डाल देंगे। तो 6 चम्मच हमने घी डाल दिया।
तो इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो घी और कॉर्नफ्लोर को इसी तरह मिला लेंगे और इसे साटा कहती है। तो जब हम पेटिस तैयार करेंगे ये बहुत ज़रूरी है, इसे लगाना होंगे रोटी में, तो इसीलिए हमें साटा तैयार करना है। तो हमने साटा तैयार कर ले लिया और यहाँ पर जो हमने आटा गूंद कर रखी थी एक साइड में, वही आटा को फिर से हम थोड़ी देर के लिए गूंद लिया और इस आटा को हम छुरी के मदद से 5 टुकड़े में हम काट लेंगे इसी तरह। तो 5 टुकड़े हमने कर ले लिया एक समान कर और इसका हम पेड़ा भी तैयार कर ले लेंगे इसी तरह। तो इसी तरह हम सारे पेड़ा तैयार कर ले लिया और एक पेड़ा हमने ले लिया, इसे हम बेलन से बेल लेंगे। तो इसी तरह फिर सारे रोटी को भी हम बेल लेंगे। तो पतला कर हमें बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं लेकिन पतला करना है। तो हमने इसी तरह रोटी को बेल लिया। तो सारी रोटी भी हम बेल लेंगे। तो सारे रोटी को हमने बेल लिया और इसमें हम ये साटा लगा लेंगे। जो साटा कॉर्नफ्लोर और घी के हमने तैयार किया था वही साटा हम रोटी में लगा देंगे। इसी तरह चारों ओर हाथों से फैला देंगे। तो उसके बाद हम थोड़ा कॉर्नफ्लोर से रख देंगे इसी तरह रोटी के ऊपर। तो फिर दूसरी रोटी हम उसके ऊपर इसी तरह लगा देंगे। तो 5 रोटी को हम इसी तरह एक के ऊपर एक रखेंगे, इसी तरह साटा लगाएंगे और रोटी को रखेंगे, तब भी इसके परतें अच्छा आएंगे, तब परतदार पेटिस हमारी बनेंगे। तो इसी तरह कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, फिर उसके ऊपर फिर रोटी डाल रही हूँ। तो रोटी को इसी तरह बिछा देना है चारों ओर एक समान कर। तो जो साटा तैयार कर लिया साटा भी हमने डाल दिया, फिर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। तो बहुत ही आसान है ये तैयार करना। तो इसी तरह हम तैयार कर रही हूँ, बहुत ही लेयर वाला ये पेटिस बन के तैयार होती है। तो सारे रोटी हमने यहाँ पर इकट्ठा कर ले लिया। तो 5 रोटी के ऊपर भी हम ये साटा लगा रही हूँ और उसके ऊपर जो कॉर्नफ्लोर है वो कॉर्नफ्लोर भी हम डाल देंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें ये लगाना है, उसके अंदर कोई हवा नहीं रहे। तो हमने कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया और इसी तरह बहुत ही टाइट कर हमें ऐसे रोल बनाना है, इसी तरह घुमा कर। तो बहुत ही टाइट कर हमने रोल भी तैयार कर ले लिया और इसे 2-4 बार इसी तरह घुमा रही हूँ, अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इसके दोनों किनारों को हम काट लेंगे। तो हमने काट लिया और पूरी के शेप में हमें इसे काटना है। तो छुरी से हम इसी तरह काट लेंगे। जो पूरी के लोई होती है, लोई के आकार में हम काट लेंगे। तो इसी तरह हमने सारे काट लिया। तो इसके हम पेड़ा भी तैयार कर ले लेंगे। इसी तरह उंगली की मदद से दबा देंगे और हथेली की मदद से भी होती है, बहुत ही अच्छा पेड़ा तैयार होती है। तो लेयर वाला पेड़ा तैयार हो गई, देखिए कितना सुंदर। और इसके अंदर हवा भी नहीं है, कोई गैप भी नहीं है। तो टाइट कर जो हमने रोल किया था और एक पेड़ा लेकर हम इसी तरह बेलन से बेल रही हूँ और इसके चारों ओर हम इसी तरह काट लेंगे। तो चौकोर शेप हमें देना है। तो हमने चारों ओर काट लिया और इसी के बीच में हम वो जो नारियल की स्टफिंग तैयार किया था वो हम इसमें रखी और चारों ओर उंगली की मदद से पानी भी लगा दिया और इसे हम फोल्ड कर ले लेंगे इसी तरह। तो दोनों कोना को हम इसी तरह दबा दिया, क्योंकि हमने किनारों में पानी लगाए थी चारों ओर। तो उंगली की मदद से इसी तरह दबा कर चारों ओर हमें अच्छी तरह से सील कर देना है। तो हमने सील कर दिया। तो बहुत ही अच्छी तरह से एक पेटिस बन के तैयार हुए। तो इसी तरह हम दूसरी भी तैयार कर दिखा देती हूँ। तो चारों ओर इसे हम छुरी की मदद से इसी तरह हम काट लेंगे। तो हमने काट लिया, बीच में हमने नारियल की स्टफिंग रखी। तो ये मीठा पेटिस है और इसके चारों ओर उंगली की मदद से हम पानी लगा रही हूँ। तो पानी लगाना ज़रूरी है, नहीं पानी लगाएंगे तो अच्छी तरह से ये सील नहीं होंगे। तो सील करना ज़रूरी है बहुत ही अच्छी तरह से चारों ओर। तो
कोना को पहले हम दबा कर ले लिया, फिर चारों ओर इसी तरह उंगली की मदद से दबा दबा कर हमने सील कर दे दिया। तो बहुत ही अच्छी तरह से दूसरे पेटीज भी बनके तैयार हुए। तो अच्छी तरह से हमें इसका किनारों बंद कर देना है। तो इसी तरह तीसरे भी हमने तैयार कर कर ले लिया। तो बहुत ही आसान है। तो देखिए किस तरह से उंगली की मदद से हम दबा दबा कर इसका बंद कर दे रही हूँ किनारों। तो किनारों को हमने चारों ओर एक समान कर कर बंद कर दिया, बहुत ही टाइट कर कर। तो सारे हमने तैयार कर कर ले लिया और इसे हम फ्राई कर कर ले लेंगे। तो तेल को हम गरम कर कर ले लेंगे। तो एक लोई तोड़कर हमने डाल दिया, तेल परफेक्ट गरम है, उसी में एक एक कर सारे पेटीज डाल रही हूँ। तो हमने डाल दिया और 2 मिनट ऐसे ही रखने देंगे। 2 मिनट बाद हम इसे इसी तरह हिला रही हूँ और थोड़ा सा तेल भी हम छिड़क रही हूँ इसी तरह, क्योंकि इसका लेयर भी अच्छी तरह से खुल जाए। तो इसीलिए तेल डाल रही हूँ। तो हमने ऊपर तेल डाल रही हूँ कलछी की मदद से इसी तरह। तो अब हम इसे पलट रही हूँ। तो 2 मिनट दूसरे साइड में ही भी रखेंगे। तो उसके बाद फिर अलट पलट कर कर इसके कलर चेंज कर कर क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। तो आप चाहे तो इसे ओवन में भी बेक कर सकती हूँ। तो इसी तरह हमने फ्राई कर कर ले लिया और इसे निकाल लेंगे। तो दिखने में कितना टेस्टी और लजीज लग रही है। तो दूसरी बेच भी हम इसी तरह फ्राई कर कर ले लेंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट बन जाती है ये। तो इसी तरह तेल से रख रही हूँ, इसकी लेयर अच्छी तरह से खुल जाए और लेयर वाला पेटीज बनके भी तैयार होती है, बहुत ही झटपट बन जाती है। और ये इफ्तार के लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो आप ज़रूर इसे तैयार कीजिए और इफ्तार में शामिल भी कीजिए। तो इसी तरह इसे भी हमने तैयार कर कर ले लिया और इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही सरल तरीक़ा से हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर की। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो नई व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही में लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। और आपको हम ये तोड़ कर भी दिखा देंगे कैसे अंदर से बनी और बहुत ही टेस्टी बन के भी तैयार हुए, ये क्रिस्पी भी बनी। तो देखिए नारियल की स्टफिंग कितनी अच्छी लग रही है। तो फिर मिलेंगे नया एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।